कवर शूटिंग करते हैं हम और मैं कपूर देशमुख जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। और मैं समृद्ध एजेंसी जो 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। कृष्णा कृष्णा नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने सारा वृंदावन और गोकुल खूबने लगता है। होता है कि उसका बचपन कृष्ण की तरह मस्त भरा हो और हर करना, गोपों को सताना, उनकी हांडी फोड़ना, राक्षसों को नष्ट करना, ये सारी कहानियों का कुछ अंश हमने एक सूत्र में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत स्कूल का वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वार्षिक उत्सव के दौरान हम कृष्ण लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्ण लीला, कृष्ण कृष्ण, जैसे कि वंदना ने बताया, कृष्ण नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने वो ग्वाल बाल, वो गोपियाँ, वो कृष्ण की लगते हरकतें, सारा माहौल घूमने लगता है। तो सही कहा दिया। आप पूछेंगे कृष्ण लीला है क्यों? मतलब क्यों नहीं? मेरा मतलब है पाश्चात्य नृत्य क्यों नहीं? मैं बताती। आज का माहौल प्राकृतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर काफी बदल चुका है। बिल्कुल सही। आज का माहौल इतना बदल चुका है कि हम जितनी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से विनाश की ओर भी। इस विकास में ही विनाश छिपा हुआ है। आप पूछेंगे विनाश की ओर कैसे? मैं बताती हूँ। विकास के नाम पर हमने न जाने कितने ही पेड़ काट डाले, लंबी लंबी सड़क के पीछे डाले। विकास हुआ, विकास होना भी चाहिए, परंतु प्रकृति का ध्यान रखें। आज हमने विकास के नाम पर न जाने कितने ही उपजाऊ जमीनों पर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी, बड़े बड़े कारखाने बना दिए। विकास हुआ, विकास होना भी चाहिए, परंतु उन कटे हुए पेड़ और उन उपजाऊ जमीनों का क्या? कहने का तात्पर्य, परंतु उन कटे हुए पेड़ और उन उपजाऊ जमीनों का क्या? यह एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने उभर कर आता है। हमारा शरीर जो पंच तत्वों से बना है, जैसे अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश, हम हमारे शरीर से कितना प्रेम करते हैं, हम हमारे शरीर का कितना ध्यान रखते हैं, परंतु इस प्रकृति का क्या? इस प्रकृति को तो कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए इस वार्षिक उत्सव के दौरान हम प्रण करें कि आज से हम इस प्रकृति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा, उसकी देखभाल करेगा। आइए प्रण कीजिए। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। नाम भक्तिमय वाता। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? राजकुमारी ने कन्या को जन्म दिया है। कन्या? कन्या को जन्म दिया है, किंतु उस ऋषि ने तो कहा था अब मेरा कोई वध नहीं कर सकता। अब मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। अर्थात मैंने अपनी चहेती बहन देवकी और परम मित्र वसुदेव को व्यर्थ ही इतना बड़ा दंड दिया, उनके बच्चों का हत्यारा बना। मैं उस ऋषि को मृत्यु दंड दूंगा। उस ऋषि को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो।
ने तो कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरी हत्या करेगा। अवश्य करेगा। उसके यहाँ 8वां पुत्र जन्मा ही नहीं, इस बार देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। देवकी की कुंडी में कन्या है ही नहीं कंस, उसका 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वो तुझे मारकर इस संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा और यही इस युग का परम सत्य है। अत्याचारी कंस की कुमति बनी तलवार, अंत तुझे खा जाएगा तेरा अत्याचार। रोना किसी प्रश्न का उत्तर नहीं होता देवकी, आंसू आत्मबल को चूस लेते हैं। आर्य, पर इस बच्ची का क्या दोष? वो राक्षस इस निर्दोष की भी हत्या कर देगा। हत्या सदा निर्दोष की ही होती है प्रिय देवकी। बस ये समझ लो कि इस बलिदान यात्रा में तुम्हारी सखी यशोदा भी तुम्हारे साथ आ गई। फिर भी मेरी प्राण बिंदु, आकाशवाणी ने तो 8वें पुत्र की चर्चा की थी। संभव है कंस पुत्री समझकर लौट जाए और इसकी हत्या न करे। उसे तो पुत्र चाहिए, ये तो पुत्री है। अपना 8वां पुत्र दे देवकी। आपके तो पुत्री जन्मी है भैया। तेरी कुंडली में पुत्री है ही नहीं। नहीं भैया। कहाँ है तेरा 8वां पुत्र? अरे भगवान से डर कंस। मैं भगवान से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल देवकी के 8वें पुत्र से। तुमने अवश्य वो बच्चा बदल दिया है। अरे ये पेड़ियां तुम्हारी हैं, ये मोटी मोटी निर्दयी दीवारें तुम्हारी हैं, ये लोहे के फाटक तुम्हारे हैं, बाहर बैठे द्वारपाल तुम्हारे हैं जो हवा को भी अंदर नहीं आने देते। अरे मूर्ख, यदि इनकी सहायता के लिए कोई आना भी चाहे तो कहां से आएगा? तुमने अवश्य द्वारपाल को प्रलोभन दिया होगा। प्रलोभन? हमारे पास हमारे जीवन के सिवा है ही क्या जो हम किसी को प्रलोभन दे सके? कुछ भी हो, मुझे तो देवकी के 8वें बच्चे का वध करना ही है। अरे तेरा वध तो हमारा 8वां पुत्र करेगा ना कंस। मुझे 8 तक की गिनती अच्छी ही नहीं लगती। भैया। बच्चा दे। भैया, नहीं, भैया। मैं वो नहीं कंस, मैं वो नहीं। जन ले चुका है। हाँ, तुझे मारने वाला जन ले चुका है। दया धर्म जब जब घटे, बढ़े पाप अभिमान, तब तब जग में जन्म ले जगपालक भगवान।
गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। ओ नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, मंगल मोद बधायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच बहत है जमुना गहरी, बहत है जमुना गहरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच बहत है जमुना गहरी, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, कंस को मुख कुमलायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो, गोकुल आयो, आयो, गोकुल आयो, आयो, गोविंद गोकुल आयो, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, आदि दिनों कुंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। मुझे प्रणाम नहीं, मुझे चाहिए देवकी का 8वां पुत्र। और ये निश्चित है कि वो कन्या देवकी ने जनी ही नहीं, तो देवकी का 8वां पुत्र है कहां गया वो? राजकुमारी देवकी या वसुदेव ने निस्संदेह कोई जादू किया होगा महाराज। नहीं तो ये कैसे संभव है कि इतने कड़े चौकी पहरे से बच्चा निकल जाए? यदि वो जादू टोने द्वारा भी वहां से निकाला गया होगा, तब भी हमारी सीमा में ही होगा। सेना को आदेश दो कि वो सारे राज्य में फैल जाए और कल के जन्मे सारे बच्चे मार डाले। जो आ गया महाराज, परंतु यदि ऐसा किया गया तो विद्रोह हो जाएगा। और क्या तुम ये नहीं जानते, यदि ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा? जानता हूं महाराज, परंतु वो बच्चा आज ही तो बड़ा नहीं हो जाएगा। अभी हमारे पास समय है। हम पहले गुप्तचरों द्वारा पता चलाते हैं कि राज्य में कल रात कुल कितने बच्चे जन्मे हैं और कहां। महाराज की जय हो। एक गुप्तचर प्रवेश की आज्ञा चाहता है महाराज। ये तो शुभ शकुन है महामंत्री। तुमने गुप्तचरों की चर्चा की ही थी कि गुप्तचर आ गया। आने दो।
महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए? गोकुल की तो काया ही पलट गई है महाराज। सूखी डालियों पर नई पत्तियां निकल आई हैं और कोई इतना बड़ा उत्सव हो रहा है कि मृदंग की थाप यमुना पार करके मथुरा तक चली आ रही है। इसका अर्थ तो ये है महामंत्री कि वो गोकुल में ही है। तुम जा सकते हो। महामंत्री, सेना को आदेश दो वो गोकुल जाए। एक दूध पीते बच्चे के लिए सेना भेजना मथुरा नरेश को शोभा नहीं देता महाराज। उपाय तो और भी हो सकते हैं। पूतना। पूतना को बुलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुमने दूध पिलाया है मुझे पूतना, तुम्हें यह दंडवत करने की आवश्यकता नहीं। पूतना अपने नरेश पे बलिहारी जाए। हम एक बड़े संकट में हैं पूतना। आज्ञा दीजिए महाराज। मेरे एक शत्रु का वध कर सकोगी? मैं महाराज? हाँ, क्योंकि वो शत्रु एक दूध पीता हुआ बालक है। कौन बालक है वो? ये तो पता नहीं, पर यह पता अवश्य है कि वो गोकुल में है और कल रात ही उसने जन्म लिया है। परंतु ये भी तो हो सकता है महाराज कि कल रात गोकुल में एक से अधिक बालकों ने जन्म लिया हो। हाँ, ये संभव है। मुझे क्या आज्ञा है? ये सारे बालक मेरे शत्रु हैं। ये कार्य कर पाओगी पूतना? परंतु आप चिंता न करें महाराज। मैं अपने वक्षस्थल पे मीठे विष का लेप लगाकर उन सभी बालकों को अपना दूध पिला दूंगी। अब इस दासी को आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है, जाओ। जैसे कि आप जानते हैं, कृष्ण मुरली बजाने में माहिर थे, तो उन्हें मुरलीधर भी कहा जाता है। अरे 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 आ गया रे, अरे आ गया रे कान्हा, अरे कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, आ गया कान्हा। अरे कान्हा, मैं तो कब से तुम्हारी बाट जो रहा था। चलो श्रीदामा, गेंद दो, खेलेंगे। ये ले गेंद। मेरी गेंद तो सदा तेरे पास जाने को व्याकुल रहती है। ये ले। कंस के सैनिकों को गायों ने भगा दिया। गायों से भाग आने वाले सैनिकों को
मैं मृत्यु के सिवा दे भी कह सकता हूँ। दया महाराज। दया दया तो मेरे पास है ही नहीं।